मेरा नाम रवि है। हमेशा से ही मैं भूत प्रेत की कहानियों में दिलचस्पी रखता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि एक दिन खुद ऐसी भयानक घटना का सामना करूंगा। यह सब तब शुरू हुआ जब मैंने अपने दोस्तों के साथ एक अज्ञात और पुराने होटल में रहने का फैसला किया। हम 4 दोस्त, मैं, अमित, सीमा और नीता एक लंबे सफर पर निकले थे। हमारी यात्रा का उद्देश्य था कुछ नया और रोमांचक अनुभव करना। रास्ते में हमें एक पुराना और अजीब सा होटल नजर आया। उसका नाम था होटल शांति निवास। ये होटल एक घने जंगल के बीच स्थित था और काफी समय से बंद पड़ा हुआ था। हमें यह स्थान रोमांचक और रहस्यमय लगा, इसलिए हमने वहां रुकने का निर्णय किया। जैसे ही हमने होटल में कदम रखा, एक अजीब सी ठंडक ने हमें घेर लिया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। चारों तरफ धूल और जाले थे। रिसेप्शन डेस्क पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसने हमें देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी जो हमें असहज कर रही थी। हमने उससे कमरे के बारे में पूछा। उसने बिना कोई सवाल किए हमें 2 चाबियां दे दी। मैं और अमित एक कमरे में थे, जबकि सीमा और नीता दूसरे कमरे में। हम सबने अपने अपने कमरे में जाकर सामान रखा और थोड़ी देर आराम किया। रात होते ही होटल और भी डरावना लगने लगा। हवाएं जोर जोर से चलने लगीं और खिड़कियों से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थीं। अमित ने मुझसे कहा कि वह होटल के बारे में और जानकारी जुटाना चाहता है, इसलिए हम दोनों रिसेप्शन पर गए। वहां पहुंचने पर हमें वह बूढ़ा आदमी नहीं मिला। हम दोनों को यह बात अजीब लगी, लेकिन हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम वापस अपने कमरे में लौटे तो दरवाजे पर खून के धब्बे थे। हम दोनों डर गए और तुरंत सीमा और नीता के कमरे की ओर भागे। उनके कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर का दृश्य देखकर हमारे होश उड़ गए। सीमा और नीता बिस्तर पर बेहोश पड़ी थीं और कमरे में एक अजीब सी दुर्गंध फैली हुई थी। हमने तुरंत उन्हें होश में लाने की कोशिश की। जैसे ही वे होश में आईं, उन्होंने बताया कि एक साया उनके कमरे में आया था और उनके ऊपर झुका हुआ था। वे दोनों चीख भी नहीं पाईं और बेहोश हो गईं। हमने यह सोचकर होटल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन मुख्य दरवाजा बाहर से बंद था। हम सब डर के मारे कांप रहे थे। फिर अचानक हमें ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। हमने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचते ही हमने देखा कि एक कमरा खुला हुआ है और उसके अंदर से रोशनी आ रही है। हम धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे ही हम कमरे में पहुंचे, हमारे सामने एक भयानक दृश्य था। कमरे की दीवारों पर खून से लिखे हुए संदेश थे। यहां से भागो वरना मर जाओगे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी कुर्सी पर वही बूढ़ा आदमी बैठा था, जिसकी आंखें अब और भी डरावनी लग रही थीं। उसने हमें देखकर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी हमारे कानों में गूंज रही थी और हमारे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। उसने कहा, तुम लोग यहाँ से नहीं जा सकते। ये होटल तुम्हारी कब्रगाह बनेगा। हम चारों ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना सोचे समझे वहां से भाग निकले। सीढ़ियों से नीचे आते हुए हमें महसूस हुआ कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। हम हांफते हुए नीचे पहुंचे और मुख्य दरवाजे की ओर भागे, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। हमने खिड़कियों से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन वे भी बंद थीं। तभी हमें महसूस हुआ कि होटल में कुछ अदृश्य शक्ति हमें यहाँ रोके रखना चाहती है। हम सब ने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। काफी मेहनत के बाद आखिरकार दरवाजा टूटा और हम बाहर निकले। जैसे ही हम होटल से बाहर निकले, हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। हमने पीछे मुड़कर देखा तो होटल एकदम सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। हम सब एक दूसरे को देखकर चकित रह गए। उस भयानक अनुभव के बाद हमने फैसला किया कि हम कभी भी किसी अज्ञात और पुराने होटल में नहीं रुकेंगे। हमारे घर लौटने के बाद भी वह भयानक घटना हमारे जहन से नहीं निकल पाई। हम सभी इस घटना से मानसिक रूप से बहुत प्रभावित हुए थे। रात में सोते समय अक्सर मुझे वही बूढ़ा आदमी और वह खून से लिखे संदेश सपनों में दिखते थे। हम चारों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि शायद ही कोई हमारी बात पर विश्वास करेगा। लेकिन हमारी जिंदगी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। मैंने और अमित ने अपने कॉलेज की पढ़ाई में फिर से ध्यान देना शुरू कर दिया। सीमा और नीता ने भी अपनी अपनी नौकरियों में वापस जाना शुरू कर दिया। समय के साथ हम सब ने उस घटना को भुलाने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर हम सभी जानते थे कि वह अनुभव कभी भुलाया नहीं जा सकता। एक दिन कुछ महीनों बाद मुझे एक अजीब सा फ़ोन कॉल आया। वह कॉल सीमा का था।
उसकी आवाज़ कांप रही थी और वह बहुत घबराई हुई लग रही थी। उसने मुझसे कहा कि उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि यह उसका वहम हो सकता है, लेकिन उसकी आवाज़ में ऐसा डर था कि मुझे उसकी बात माननी पड़ी। मैंने तुरंत अमित और नीता को भी फ़ोन किया और हम सब सीमा के घर पहुँचे। वहाँ पहुँचने पर हमने देखा कि सीमा बहुत ही डरावनी हालत में थी। उसने हमें बताया कि उसे कई दिनों से महसूस हो रहा है कि कोई उसकी निगरानी कर रहा है। कभी कभी उसे रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं और खिड़कियों पर किसी के साए दिखते हैं। हम सब ने सीमा की बातें सुनकर उसे समझाया कि यह सब उसके दिमाग का खेल हो सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर हमें भी डर लग रहा था कि कहीं वह बूढ़ा आदमी हमें फिर से परेशान न करने लगे। हमने सीमा के घर में एक रात रुकने का फैसला किया ताकि उसे सुरक्षा का एहसास हो। रात में हम सब एक ही कमरे में बैठे थे। हमने सब दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी थीं। हम सब एक दूसरे की ओर देख रहे थे और यह सोच रहे थे कि यह सब कैसे खत्म होगा। अचानक रात के बीच में हमें बाहर से किसी के चीखने की आवाज आई। हम सब डर के मारे कांप गए और दरवाजे की ओर भागे। दरवाजा खोलते ही हमें एक काले साए का एहसास हुआ जो तेजी से गायब हो गया। सीमा फिर से बेहोश हो गई। हमने उसे होश में लाया और उसे बताया कि सब ठीक है, लेकिन हम सब जानते थे कि यह सब ठीक नहीं था। वह अज्ञात शक्ति फिर से हमें परेशान करने लगी थी। हमने अगले दिन फैसला किया कि हमें इस रहस्य का हल ढूंढना होगा। हम चारों ने मिलकर उस होटल वापस जाने का निर्णय लिया। यह खतरनाक था, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। हमने अपने साथ कुछ धार्मिक प्रतीक और टॉर्च आदि ले लिए और होटल शांति निवास की ओर निकल पड़े। जैसे ही हम होटल पहुंचे, हमें वही अजीब ठंडक का एहसास हुआ। हमने दरवाज़ा खोला और अंदर प्रवेश किया। इस बार होटल और भी ज्यादा डरावना लग रहा था। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा था। हमने अपनी टॉर्च जलाकर चारों तरफ देखा। अचानक हमें ऊपर की मंजिल से किसी के हंसने की आवाज आई। हमने हिम्मत जुटाकर ऊपर जाने का फैसला किया। ऊपर पहुंचते ही हमने देखा कि वही बूढ़ा आदमी फिर से उसी कुर्सी पर बैठा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह हमें देखकर जोर जोर से हंस रहा था। उसने कहा, तुम लोग फिर से वापस आ गए? अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगे। हम सब ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर से भागने की कोशिश की, लेकिन इस बार वह बूढ़ा आदमी हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए मेरी शर्त माननी होगी। हम सब ने उससे पूछा कि वह क्या चाहता है। उसने कहा, तुम्हें इस होटल का रहस्य जानना होगा और मुझे मुक्त करना होगा। हम सब ने उसके प्रस्ताव पर विचार किया और आखिरकार उसकी बात मान ली। उसने हमें बताया कि यह होटल कभी बहुत प्रसिद्ध था, लेकिन एक दिन यहाँ एक भयानक हादसा हुआ। एक महिला की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा ने इस होटल को श्रापित कर दिया था। वह बूढ़ा आदमी उसी आत्मा का शिकार हो गया था और वह उसकी कैद में था। हमें उस आत्मा को मुक्त करना था ताकि वह बूढ़ा आदमी भी मुक्त हो सके। हमने उससे पूछा कि यह कैसे संभव है। उसने हमें बताया कि हमें उस महिला की आत्मा से संपर्क करना होगा और उसे उसकी हत्या के बारे में बताना होगा ताकि वह शांति से जा सके। हम सब ने हिम्मत जुटाई और उस महिला की आत्मा से संपर्क करने का प्रयास किया। हमने उस कमरे की तलाश की जहां उसकी हत्या हुई थी। वह कमरा बहुत ही भयानक था। चारों तरफ खून के धब्बे और अजीब सी दुर्गंध थी। हमने वहां एक पूजा की और उसकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की। अचानक कमरे में अजीब सी हरकत होने लगी। हमें एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक साया हमारे सामने आ गया। वह महिला की आत्मा थी। उसने हमें देखा और कहा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हमने उसे सब कुछ बताया और उसकी हत्या के बारे में जानकारी मांगी। उसने हमें बताया कि उसकी हत्या उसके ही पति ने की थी, जो अब इस होटल का श्राप बन चुका है। उसने कहा कि वह अपनी हत्या का बदला लेना चाहती है। हमने उससे कहा कि हम उसकी मदद करेंगे, लेकिन उसे हमें छोड़ना होगा। उसने हमारी बात मान ली और हमें धन्यवाद कहा। जैसे ही उसकी आत्मा मुक्त हुई, हमें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह बूढ़ा आदमी भी हमारी आंखों के सामने गायब हो गया। होटल अब सामान्य लगने लगा था। हमने वहां से तुरंत निकलने का फैसला किया और होटल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। हम सब ने यह निर्णय लिया कि हम इस घटना को कभी किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि यह हमारे लिए एक भयानक अनुभव था। हमने इस घटना से यह सीखा कि कुछ रहस्यों को अनसुलझा ही रहने देना बेहतर होता है।
वह रात हमारी जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी, जिसे हम कभी नहीं भूल सकते।